हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं किसके लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर से, है ना। एक नोटबुक और एक पेन के साथ जल्दी से तैयार हो जाइए। एक नोटबुक और एक पेन के साथ जल्दी से तैयार हो जाइए। तो आज हम फिर से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अक्सर बच्चे, हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। चलो अच्छी बात है। आज आपका जो कल टेस्ट था, टेस्ट नंबर 3, उसका आंसर की अपलोड हो जाएगा। क्रॉस चेक करिएगा और देखिएगा कि आपके आंसर्स में से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ स्टिपुलेटेड टाइम में अगर आपने क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है तो स्टिपुलेटेड टाइम में आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है भाई। तो आज हम करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस, लेकिन उसके पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्ट अपलोड करवा दूं, ऐप पर अपलोड करवा दूं और फिर वो क्विज फॉर्मेट में उसे कर लेंगे, है ना। एक दो लोग ऐसे हैं, तो मुझे नहीं पता, एक दो लोग हैं, एक से ज्यादा हैं। तो एक पोल करा लेते हैं। ठीक है, एक पोल करा लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड करवा दूं टेस्ट, सारे टेस्ट अपलोड करा दूं जो भी मेरे पास हैं, 8-10 जो भी टेस्ट है मैं अपलोड करवा दूं, ठीक है। फिर आप करते रहो, आपको करना हो कर लेना, मर्जी हो कर लेना, मत मर्जी हो मत करना। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो अपलोड, है ना, पीडीएफ सही है। अगर आप चाहते हो पीडीएफ तो थम्स अप। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, अपलोड करवा दो ऐप पर क्विज फॉर्मेट में, अपलोड इन क्विज फॉर्मेट, मेरे ख्याल से तो देखो यार, तुम लीडर में हो, ड्रॉपर हो, तुम इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जब मैंने कहा 1 घंटा 15 मिनट, तो घड़ी में 1 घंटा 15 मिनट का अलार्म लगा और करो खुद से। लेकिन कहीं वो लगता है नहीं, अपलोड करा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो भाई अब तुम देख लेना, उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। यहां पर तुम्हें घड़ी लगानी पड़ेगी, अलार्म लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। और जबकि दूसरे फॉर्मेट में क्या है, घड़ी लगी लगाई आएगी, तुम्हें क्वेश्चंस करने होंगे, बस इतना होगा। लेकिन इसमें इसमें क्या है, इसमें टीचर तुमसे रोज पूछ रहा है, हाँ भाई कल टेस्ट 3 दिया था, आज टेस्ट 4 दे रहा हूं, अब इसका आंसर की बताओ। उसमें कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। यहां क्या, अपलोड करवा दिए, कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो लेटेस्ट, तो दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो जैसा आप चाहें, क्योंकि आई ऑलवेज गो विद डेमोक्रेसी, है ना। मैंने हमेशा से आपकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं किया है। ठीक है भाई। तो यहां देख लें पीडीएफ, तो पार्टिसिपेट इन द पोल एज द जनता सेज आई विल डू, एज द जनता सेज आई विल डू। ज्यादा अच्छा तो वही होता है कि मोबाइल पे आप खुद घड़ी लगा लो, बाकी जैसा जनता कहेगी वैसा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि अपलोड तो हो जाता है, फिर आप, कि वो आपके भरोसे हो जाता है फिर कि आप उसे करोगे या नहीं करोगे, बाकी आप देख लो। आई डोंट वांट टू चेंज योर डिसीजन, जैसा आपको लगे आप वैसा करिए, वोट। ठीक है, देन आई विल डू द सेम। लेकिन अगर अपलोड करता हूं तो भाई हो सकता है कि 5 दिन, 2 या 4 दिन तो लगेंगे अपलोड करने में, क्योंकि वो टाइप होगा फिर वो अपलोड होगा। तो जैसा मुझे जनता कहेगी मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है। सो आई थिंक द रिजल्ट्स आर आउट एंड लेट अस सी। तो 78% जनता कहती है कि अपलोड ना करें, मतलब पीडीएफ में ही रहने दें, और 21% जनता कहती है कि अपलोड कर दें। तो हालांकि ये जनता है, तो एक काम करेंगे, कुछ पेपर अपलोड करवा लेंगे, ये तो चलता रहेगा, एक आधा पेपर और अपलोड करवा देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक भाई। तो पीडीएफ ज्यादा सही है, क्योंकि आपके पास पेपर रहता है, पेपर को बाद में एनालाइज भी कर सकते हैं, उसमें पेपर एनालिसिस भी नहीं होता आपसे, है ना। ये तो पता होगा, क्या पेपर एनालिसिस हो जाता है, मुझे बताओ जरा। जब मैं अपलोड करा दूंगा तो क्या पेपर एनालिसिस हो जाएगा तुमसे बाद में, कि पेपर में कितने सही हुए कितने गलत हुए, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें दोबारा देखना है तो बार बार खोल खोल के देखना पड़ेगा, है ना। नहीं होता ना डिसिप्लिन वहां पर।
ठीक है ना? अगर हो जाता तो ठीक है, हम वो भी करा देंगे। हाँ, चलो ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा हैंडपंप उखाड़ देंगे तो बेटा हम वो भी करा देंगे। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा यथावत, है ना? उसमें हम कुछ और पेपर अपलोड करवा देंगे। ठीक है भाई, तो चिंता मत करना, वो भी करा देंगे। और बताओ, और इसके बाद भी साला तुम सिलेक्ट ना हुए ना तो बेटा तुम्हारा गाल होगा और जूता मेरा होगा। इधर चप्पल से बेटा पिटाई करेंगे तुम्हारी, छोड़ेंगे नहीं फिर एक एक को, क्योंकि हमने साल भर वो किया जो तुमने कहा, है ना? उसके बाद भी अगर तुम नहीं सिलेक्ट हुए ना, सच बता रहा हूं बेटा, इतना पीटूंगा पकड़ के, बस सामने लग जाइए तू। सारे नखरे उठाए तुम्हारे मैंने, ये कर दो वो कर दो, चांद ला दो सितारे ला दो, सब कुछ किया है? आखिरी तक साथ निभाओगे? लो खड़ा हूं आज भी तुम्हारे साथ, अभी भी खड़ा हूं। कोई बताओ, खड़ा हूं ना, तुमसे वादा किया हुआ निभाया ना, है ना? तेरे को बोला था ना तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा लास्ट तक, छोड़ा क्या साथ? नहीं छोड़ा ना यार, है ना? मैंने अपना हर वादा निभाया है, हर वादा। अब वक्त है तेरे वादा निभाने की। अब तू वादा निभाएगा कि नहीं निभाएगा देखते हैं। है ना? चलो शुरू करते हैं। जल्दी से नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाएं, जल्दी से नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाएं। आपको पता है, इस तरह का रिवीजन देना मेरा खुद का डिसीजन था। ऐसा कोई हमें कोई फोर्स नहीं किया गया। पीडब्ल्यू सच अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई फोर्स नहीं किया गया कि आप जाओ, आपको देना ही पड़ेगा रिवीजन, नहीं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सुबह का वक्त, सुबह सुबह इतनी सर्दी में, कोहरा था बाहर, दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी मैं उठ के आया तेरे लिए। रोज आ रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है। बस इतना चाहता हूँ तू सिलेक्ट हो जाए, और कुछ नहीं। पता नहीं तुम ये फील कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन शायद किसी ने कहा है कि किसी के लिए, किसी के लिए अगर दिल से अच्छा चाहो, दिल से प्यार करो, तो वो महसूस जरूर करता है। अरे कुत्ता तक महसूस करता है भाई, हम लोग तो इंसान हैं। चलिए शुरू करें। लेट अस बिगिन विद टुडे जर्नी। नोटबुक और पेन के साथ स्टार्ट हो जाए। नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो या नहीं हो मेरे वॉरियर्स? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी से बताओ, आर यू रेडी? चलिए तो शुरू करते हैं। रेडी हो? अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, चलो। तो भाई ये रहा पहला सवाल, और आज फिर से सवाल है 18। और आज हम कोशिश करेंगे टाइम लिमिट को ओबे करने की। दिस इज द रियल प्रैक्टिस, टाइम लिमिट को ओबे करें, सब लोग करें। हार नहीं मानेगा कोई, कोई नहीं हारेगा हमारी फैमिली में, ध्यान रखना। कोई भी हार नहीं मानेगा, लड़ते रहेंगे, ठीक है ना? लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो हियर गोज द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड द क्लॉक गोज टिकिंग नाउ। हियर इज द टाइमर। ये रहा पहला सवाल। चलो भाई शुरू हो जाओ, चैट नहीं चलनी चाहिए। और प्लीज फिर से मैं यही कहूंगा, और मैं फिर से यही कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी इंसान का बच्चा आंसर नहीं लिखेगा। बेटा यथार्थ पत्नी पटनी, बेटा तुम ये एक्सक्यूज ना जिंदगी भर देते रहना, है ना बेटा? इस तरह के एक्सक्यूज तुम जिंदगी भर देते रहना, फेल होने के बाद भी देना जेई मेंस में। मेरे शब्द कड़वे लगेंगे लेकिन सच बोल रहा हूं बेटा, कि कब तक दोगे एक्सक्यूजेस? ये भी है वो भी है, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। बेटा ये सब फालतू की बात है, जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं, जिन्हें नहीं करना होता ना वो सिर्फ बहाने देते हैं। किसकी ब्लैंक पीपीटी रह गई भाई? सतीश बताओ, बताओ उसकी भी करवा दें। बोलो कौन सी रह गई, मुझे बताओ कौन सी ब्लैंक पीपीटी रह गई बेटा, मैं वो करवा दूंगा अपलोड। बताओ तो सही, वेक्टर की रह गई क्या?
बिल्कुल दे देंगे, लास्ट 2 चैप्टर्स की। वेक्टर 3D था ना, लास्ट 2 चैप्टर। हाँ मैं दे दूंगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। 2 मिनट पे मैं बदल दूंगा इसको, 2.5 मिनट पे चलो। 2.5 मिनट पे बदल दूंगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। खटाखट करिए। No chatting should be in the chat box. I will also stay silent so that you can concentrate. This is the third problem on your screen. What you are seeing is the third problem. आप ये third problem करिए। Try to make it fast.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, बल्कि शायद यही किया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था। जिन लोगों को याद है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको वहाँ जेई में भी, मेंस में भी आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दिखाई देंगे, अरे यार ऐसा सवाल तो क्लास में किया था। गुड फॉर यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो तुम्हें अभी फील हो रहा ना, किया था ये भी, ऐसे ही तुम्हें जेई मेंस में भी फील होगा। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस वाज द फिफ्थ प्रॉब्लम आई थिंक। पांच ही सवाल था ये, पांचवा नहीं, चौथा सवाल था ये। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ प्रॉब्लम।
सबने कर लिया है? शुड आई चेंज इट? प्रॉब्लम नंबर 5 था ये, और अभी तक हमें लगभग 3 मिनट के करीब, मतलब 5 से अगर देखा जाए, अगर मैं से 14 पेंड करता हूँ, 2.8, दैट इज अ गुड एवरेज. That is a good average. So I'm changing it. 14 पर चेंज कर देंगे. 5 प्रॉब्लम्स, 14 मिनट, 2.8 मिनट्स का एवरेज टाइम. हियर गोज द नेक्स्ट. जल्दी से करिए. गुड, गुड टू सी द एवरेज.
काफ़ी अच्छा सवाल है ये वाला, रियली गुड प्रॉब्लम, कोशिश करिए, हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, 21 पर आर एवरेज हैज इंक्रीज टू 3 मिनट्स। 21 पर हम साइन करेंगे, एवरेज हैज इंक्रीज टू 3। वी आर चेंजिंग इट, इजी प्रॉब्लम था ये। शुड आई चेंज? यस, शुड आई चेंज दिस? क्वाइट अ सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सवाल है। आई चेंज इट एट 24। प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन, प्रॉब्लम नंबर 9।
This is question number 9. I said कुमार करें आईफोन में स्क्रीन नहीं दिख रही भाई साहब। ओप्पो पर एमआई पर तो दिख रही है, आईफोन पे नहीं दिख रही। लगता सवाल काफी सस्ता है, महंगे फोन में नहीं दिखाई दे रहा। I'm changing it now. You need more time for this. तो समझिए ट्वेंटी नाइन पर चेंज करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 and our average has increased a bit। 3 से ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं, बीच में ऐसा होगा कभी कभी एवरेज। हियर गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 10 on your screen।
विल चेंज इट 32। क्लास इलस्ट्रेशन है ये, आपको जानकर हर्ष होगा, अगर आपसे नहीं होगा तो जानकर दुख होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हियर गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। ये प्रॉब्लम नंबर 11 आपके सामने है। कई लोगों को लगता है कि मशीन लगवानी पड़ेगी, कान में सुनाई नहीं देता है, इतनी बार बता लिया क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर भी ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है? बचपन से बेटा ऐसे हो। चेंजिंग इट, प्रॉब्लम नंबर 11।
The problem you see is problem number 12 on the screen. Now I'm changing this problem. Quite an easy problem, I think. This is the next problem on your screen. Problem number 13. I'm changing it. Changing the problem now. Yes, this was problem number 16 minus 13. 13 is a 39 and 42 पर चेंज करेंगे. एवरेज 3.2 के करीब आएगा. Next problem now.
on your screen goes here. Next problem. Changing it now. Yes. Now the next problem goes here. We'll change it at 47.
Next problem on your screen. I'm changing into the next one. That is problem number 17. Problem number 17 here.
I'm changing it again. Changing the problem now. Here is the problem, new problem. ये हो गया, चेंज करें इसको, जल्दी से बताओ. Should we change it? Here is the next problem. That is problem number 18 and the last problem. बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य. तो जल्दी से कर लीजिए, अगर कर लिया तो जल्दी से डन करके लिखिए नीचे. तो दैट इज द एंड. एवरेज निकालो रे. 58 मिनट्स 18 सवाल. 58 मिनट 18 सवाल. एवरेज निकालो कितना आया. 58 मिनट 18 सवाल. निकालो एवरेज फटाफट. कल कितना आया था और आज कितना आया. कल कितना आया था एवरेज और आज कितना आया. टैली करो.
तो ये रहा पहला सवाल। ये पहला सवाल भाई, ये सारा का सारा पेपर है जेईई मेंस 2022 का, है ना, जो कि सबसे टफ माना जाता है। इसका आंसर है कैलकाटा। द आंसर फॉर दिस इज कैलकाटा। 3.2 मिनट्स आया है। और कल कितना आया था? कल आया था 3.7, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3.7। 3.7 कल जो एवरेज आया था वो आया था 3.7। तो बेहतर हुआ ना कल से, और बेहतर होता जाएगा धीरे धीरे करके ये। हाँ, कल 3.7 था, आज 3.2 आया है। 3.2 3.3 कह लो, तो 0.4 सेकेंड का हमने बचा आया है, तो ये अच्छी बात है ना। तो इट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो ये कैलकाटा, ये तो सबने कर लिया होगा यार, ये तो हो गया या नहीं हुआ भाई? ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 5√2, तो हो गया कि नहीं हुआ ये? बोलो। यहां पर अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें इस केस में, इफ आई टॉक ऑफ द मिनिमम वैल्यू, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तो है 0,3√2, 3√2,0, है ना, और एक है p√2 माइनस पाई 3√2। बेसिकली इट इज लाइक दिस, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 3√2,0, और ये वाला पॉइंट है p0,p√2। दिस इज 0,p√2। और मुझे z जो दे रखा है उसका सम इन दोनों से मिनिमम करना है, तो pa प्लस pb शुड बी मिनिमम। तो अगर pa प्लस pb मिनिमम होना चाहिए, है ना, हाँ, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हो जाएगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हो जाएगा, तो वी कैन डू इट बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना। हाँ, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा है। 0,p√2, है ना। तो वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? वो पॉइंट यहीं पर होना चाहिए, मिनिमम सम ऑफ डिस्टेंसेस। सम ऑफ डिस्टेंसेस मिनिमम अगर होना चाहिए तो वो यहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, उसी लाइन पर आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो यहीं आ जाना चाहिए, ये यही z हो जाना चाहिए। तो pa प्लस पीबी मिनिमम, pa प्लस पीबी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? वह बराबर होगा ये a ये b, दैट विल बी इक्वल टू ab। क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर पॉइंट P ऊपर, ये Z जो ऊपर हुआ, अगर ये जो Z है ये कहीं ऊपर हुआ, तो हमेशा क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल में PA प्लस PB हमेशा AB से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू AB। तो AB का लेंथ, और ये कितना दे रखा है? 5√2। तो यहां से सॉल्व कर लेना, AB आ जाएगा, B कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नहीं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं। तो मेथड 1 तो ये हो गया। मेथड 1 समझ में आ गया ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज किए बिना ज्योमेट्री से किया हमने, कि भाई अगर यहां कहीं ऐसे ले लें पॉइंट, तो pa प्लस पीबी मिनिमम, तो हमें पता है कि pa प्लस पीबी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ab। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ab। मेथड 2 था ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मेथड 2 इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यहां पर मॉड ऑफ z माइनस 3√2, फिर इसे लिख लो p√2i माइनस z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का सम z से z कट गया, और ये बच गया माइनस 3√2 और प्लस p√2i। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2754 प्लस 2p²। ये आ गई, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? 5√2 के। बस आगे कर लेना यार, 54 प्लस 2p² का रूट शुड बी इक्वल टू 5√2। सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कर लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं, आपको जो पर्सनल चॉइस हो वो अच्छा है। तो ये वाला सवाल फिर से जेईई मेंस 2022, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा।
द आंसर टू दिस इज अगेन कैलकाटा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। इसे बताने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट से कर लिया होगा। ये वाला सवाल क्लास में किया था। फंक्शन 1 1 है, 1 1 है। हाँ, फंक्शन अगर 1 1 है, बाइजेक्टिव है, 1 1 है, तो 1 1 है तो F3 पक्का F9 से बड़ा होगा। ये पक्का बड़ा होगा F15 से, ये पक्का बड़ा होगा F21 से, और यह ग्रेटर होगा किससे? F99 से। इक्वल टू हट जाएगा, क्यों? सिंस F इज 1 1। F कैसा है? 1 1 फंक्शन है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना दो की वैल्यूज, तो F3 विल बी ग्रेटर देन। अब ये कितने नंबर्स हैं? अब ये कितने नंबर्स हैं सर? 3 से लेकर 99, 3 का टेबल चल रहा है, 33 नंबर्स हैं। कितने नंबर है? 33 है ना। हाँ, तो क्या करोगे सर? इधर 100, इधर कितने नंबर है? 50, 50 में से 33 चुन लो, और उनको मैप करने का सिर्फ एक तरीका। सबसे बड़ा वाला मैप होगा 3 से, उससे छोटा वाला 9 से, उससे छोटे वाला 15 से। अब बचे कितने? अब बचे हमारे पास यहां पर कितने हैं? यहां पर कितने नंबर्स हैं? 1 3 5 7 9। यहां पर भी 50 नंबर हैं, यहां पर भी 50 नंबर हैं, तो यहां पर भी 50 नंबर हैं। तो क्या करोगे सर? अगर इधर भी 50 नंबर हैं, 3 3 9, नहीं यार ये 13, ये कितने हैं जरा गिनना। 3 6 9 99, 6 का डिफरेंस है यार, 3 का टेबल नहीं चल रहा, 6 का डिफरेंस है भाई। तो 3 9 फिर 15 से लेकर 99, कितने नंबर्स हुए ये? 99 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ 96, 16, 17 नंबर्स हुए यार। हाँ, 50 C17 ये आएगा इंटू 1, और बचे कितने? 33। 33 को मैप करने के 33 फैक्टोरियल तरीके, तो ये आंसर आएगा यार। हाँ, 17 है। तो दैट इज द नंबर ऑफ मैपिंग्स। तो आंसर आ जाता है मेरे ख्याल से 50C 50 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, इसे लिख दो 50C33 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो क्या बन गया? 50P33 बन गया शायद। हाँ, NCR इंटू R फैक्टोरियल इज 50P33। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर आई बिलीव। यस यस, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट रिमाइंडर, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसका जो आंसर आ रहा है, द आंसर इज दिल्ली। द आंसर इज दिल्ली टू दिस। इसका आंसर दिल्ली आ गया भाई, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट ये वाला सवाल काफी आसान था। इसका जो आंसर है वो है बॉम्बे। द आंसर टू दिस इज बॉम्बे। टेलीस्कोपिंग सीरीज बनानी थी बस, और करना क्या था? टेलीस्कोपिंग सीरीज बनानी थी और कुछ नहीं करना था, ठीक है। 4n-1 4n+3 हो गया होगा ये तो। चलो ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था, लॉपिटल लगा दो, फटाक से हो जाता है। एंड द आंसर टू दिस इज आगरा। आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज आगरा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था, इस सवाल में मैं क्या करता हूं, 1/2 की पावर n को मैं t पुट कर लेता हूं। 1/2 की पावर n को मैं t पुट कर लेता हूं, तो मेरे पास n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर n को, नहीं 2 की पावर n को पुट करते हैं यार, है ना। 2 की पावर n को t पुट कर लेते हैं। ये पुट किया मैंने, तो क्या बन गया? लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इंप्लाइज t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/t, और इसको लिख सकता हूं समेशन 1/√1 माइनस r/t। r/t, और r वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर टू t-1। ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना यार, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये क्या बन गया? अब तुम चाहो तो t को, अब ये r/n, r वेरीज फ्रॉम 1 से n-1, अगर तुम चाहो तो रिप्लेस t को पुट कर लो n, चाहो तो। नहीं तो आपको अगर ऐसे फॉर्म नजर आ रही है तो दिस बिकम्स इंटीग्रल 0 से 1 और
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ विद अ नेगेटिव साइन 0 to 1। तो माइनस के साथ में ये आ गया 2। मेरे ख्याल से आंसर 2 आ जाता है, कैलकुलेट करके 1 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो 2 आ गया आंसर। द आंसर कम्स आउट टू बी 2 इन दिस केस। एक बार आंसर भी देख लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये सैंडविच थ्योरम का सवाल नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑन सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट, अगला सवाल। यहां पर इस केस में इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो ये वाला सवाल तो आसान था, ये सबने कर लिया होगा। द आंसर इज बॉम्बे टू दिस। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला सवाल पता नहीं क्यों नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स अगर मैं देखूं, इसका ग्राफ बनाऊं साइन पाई एक्स का, तो आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जरा सोचो। 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में वैल्यू रहेगी हमेशा 0 सिवाय एक पॉइंट के, दैट इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर वैल्यू आएगी 1, पाई बाई 2 पर वैल्यू आएगी 1। 0 से 1 हाफ, मैं पाई एक्स की बात कर रहा हूं, तो 0 से हाफ और ये 1। फिर उसके बाद पाई से 2 पाई के बीच में, यानी 1 से लेकर 2 के बीच में, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी -1। ये वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, और फिर 2 से 3 के बीच में वही कहानी फिर दोहराएगी। 2 पर वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, द वैल्यू एट 2 विल अगेन बिकम 0। और फिर ये है 3 तक यही रहेगी सिवाय 5 तक आने में, 3 के बाद 4 तक आने में, 2 से 3, और यहां हो जाएगा 5/2 एंड दिस विल बी अगेन 1। जरा देखना 4 3 5/2, हाँ यही आएगा भाई, जरा देखो। आपने तो बोला था कि सम या मल्टीपल में सैंडविच लगा दो। बेटा मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि जो भी सीरीज वाले सवाल होते हैं वो या तो सैंडविच से होंगे या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से होंगे, है ना बाबू? हाँ ठीक है बाबू, आपने तो ये बोला था। तपाक से देख क्या बोल रहा है एकदम। ये आया भाई, हाँ। तो इसका पीरियड कितना है सर? ये है y इक्वल टू साइन पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड है 2, पीरियड 2, इसका पीरियड है 2। वैसे तो आप ये भी समझ सकते थे कि जो अंदर लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो, ये तो मैंने डायग्राम तुम्हारे लिए बना दिया। इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन पाई, यानी कि 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखी हुई चीज रिपीट कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी रिपीट करेगा। कितने अंतराल के बाद? 2 अंतराल के बाद। तो अगर मैं इसका पीरियड देखूं, इसका पीरियड कितना आएगा? इसका पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 के बाद रिपीट करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पीरियड कितना मान सकता हूं? ओवरऑल पीरियड, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए ग्राफ बना दिए यहां पर, ठीक है? कि ऐसा ग्राफ बनेगा, खुद देख लो रिपीट करते हुए, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये मैं सोचना कि ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ये जो फंक्शन है पूरा पीरियोडिक हो गया 2 पाई, इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 2, तो कुल मिलाकर पूरे का पीरियड 1 और 2 का एलसीएम दैट इज 2। अब आप ये देखो, ये लिखा हुआ है नीचे -2 इंटू 2 प्लस 1, और ऊपर लिखा है 2 इंटू 50, 50 इंटू 2 प्लस 1, 50 इंटू 2 प्लस 1, ये लिखा हुआ है ऊपर, नीचे ये लिखा हुआ है। और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स,
फिर प्लस ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स, ये है। अब आप देखें, आपने एक इंटीग्रल में पढ़ा था ए प्लस एन टी से लेकर ए प्लस एम टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है m माइनस एन 0 से t एफ एक्स डी एक्स, जहां f इज पीरियोडिक, f ऑफ x प्लस टी बराबर एफ एक्स हो पेयर। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एस में, कोरोलरी में, जाके देखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कितना है, ए तो 1 का रोल प्ले कर रहा है, और ये हो गया 52, 50 माइनस माइनस 2 इंटू इंटीग्रल 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स और प्लस ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस 2 पाई एक्स डी एक्स। अब आगे तुम कर लोगे कि मैं बताऊं? 0 से 1 इसका एरिया कितना होगा, 0। इधर कितना आएगा, 1 से 2। सर 1 से 2 अगर इसका एरिया देखें तो -1 आ जाएगा, ये -1 है, ये रेक्टेंगल बन स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1। तो इसकी वैल्यू तो -1 होगा, इसकी तुम खुद निकालना। कर लोगे भाई, या मैं पूरा बताऊं? बोलो, क्या मैं पूरा बताऊं या हो जाएगा? अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तुमने सोचा था प्रॉपर्टी बेकार है, तुमने ही सोचा था प्रॉपर्टी बेकार है। एक बच्चा कह रहा सर मैंने तो सोचा था ये प्रॉपर्टी बेकार है। हाँ बेटा, बेटा क्लास में अगर सर पढ़ा रहे हैं ना और कुछ बता रहे हैं तो बेकार नहीं होता वो, है ना। हाँ, यही फर्क है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई इसका आंसर जो था, द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज कमिंग आउट टू बी बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये वाला सवाल, ये क्लास इलस्ट्रेशन है भाई, क्लास इलस्ट्रेशन है, एंड द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज दिल्ली। दिस वाज अ क्लास इलस्ट्रेशन, द आंसर टू दिस इज दिल्ली। पिछले वाले का आंसर था बॉम्बे, इसका दिल्ली। नेक्स्ट ये वाला जो सवाल था, द आंसर टू दिस इज बॉम्बे, द आंसर टू दिस इज बॉम्बे। ये हो गया भाई या नहीं हुआ? तो भाई यार बोर्ड हैंग हो गया है। हाँ, इसका आंसर क्या है, बॉम्बे। द आंसर टू दिस इज बॉम्बे, यस, द आंसर टू दिस इज बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट इलिप्स, ये भी बहुत आसान था और इसका आंसर आ रहा है आगरा। द आंसर टू दिस इज आगरा। फिर अगला, द टेंजेंट एट दिस एंड दिस, ये भी क्लास इलस्ट्रेशन है, पता है तुमको। इसका आंसर 8 आता मुझे, ये कल ही मैंने अर्जुना में कराया था, मुझे तो आंसर भी याद हो गया इसका। 8 इज द करेक्ट आंसर टू दिस। क्लास में करा रखा है, पैराबोला के लेक्चर में, जाके देखना। फिर ये वाला सवाल, दोनों कौन फोकल हैं, दोनों का फोकस सेम है। द आंसर टू दिस इज कमिंग आउट टू बी दिल्ली। इसका आंसर आ रहा है दिल्ली। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते करते अब तो परेशान हो गए होंगे। द आंसर टू दिस इज आगरा। एंड नेक्स्ट यह वाला जो सवाल है, ठीक है, दिस प्रॉब्लम, ये तो आसान ही था, ये तो कर लिया होगा या नहीं कर पाए भाई? ये कर लिया। ये वाला अगर नहीं हुआ, इसमें क्या करते, ए क्रॉस बी दे रखा है, 2i माइनस के, इस पूरे को ए से क्रॉस कर दो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस 2i माइनस के। अब देखो क्या होगा, ये होगा पहले दूर ए डॉट बी टाइम्स ए, फिर माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी। अब देखो यहां से सीधा बी वेक्टर मिल जाएगा तुमको,
है ना। हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ता, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मानो और करो। ये कर लिया। अब यहां से सीधा बी मिल गया, बी मिल गया क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये तो हो गया 3a और प्लस या माइनस ए डॉट ए कितना हुआ, ए डॉट 4 5 6 6b इज इक्वल टू ए क्रॉस 2i माइनस के। बी मिल गया, अब बी मिल गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। ठीक है, लेग्रांजे से क्या कर, अबे कौन मूर्ख है ये जो लेग्रांजे से कर रहा था, अबे गधे, लेग्रांजे से तो मॉड्यूलस मिलता है। लेग्रांजे वहां लिखा भी है, जाके पढ़ के, अबे कुछ तो पढ़ा करो, क्लास में लिख रखा है लेग्रांजे थ्योरम इज मेनली यूज्ड टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, लिख रखा है। यहां कहीं मॉड पूछा तुझसे ए क्रॉस बी का, जो तू लेग्रांजे निकाल लगाने चल दिया है बे, मतलब हद है भाई। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, द आंसर फॉर दिस इज कमिंग आउट टू बी आगरा। लेग्रांजे लगाने लगा था हम। नाउ दिस, द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज कमिंग आउट टू बी दिल्ली। ये हो गया दिल्ली। ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम, ये वाला सवाल, इसका जो आंसर आ रहा है स्ट्रेट लाइन का सवाल है, जो तुमसे नहीं बने घर में बैठ के करके देखना भाई दोबारा से। अब इसका आंसर नहीं है मेरे पास, शायद है, इसका आंसर नहीं है भाई। क्या आ रहा था तुम्हारा आंसर, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द आंसर टू दिस, इसका सही आंसर बताओ। इसमें हिंट देते हैं, a-1 1, यहां पर है a-1, 1 और b है 3, 4 और 2, 0, -1, 1 -1, 1, 2, 3, 4 और 2, 0, 2, 0, कुछ ऐसा बन गया भाई। ठीक है, a है -1, 1, b है 3, 4 और c है 2, 0। और वो क्या कह रहा है कि बी 3 पॉइंट्स y इक्वल टू mx जो लाइन है दैट इंटरसेक्ट्स द लाइन AC एंड BC एट P एंड Q। एक लाइन बना लो, y इक्वल टू mx एट P एंड Q, P पर और Q पर। लेट A1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQC। A1 और A2, ये A2 है, तो ये कितना बचा सर, पूरे का एरिया है A। अब क्या दिक्कत है यार इसमें, इसमें क्या दिक्कत है 40, हाँ ये इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसमें क्या होगा, इसका एरिया हमें A2 दे रखा है, तो A2, ये वाला एरिया कितना बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा पूरे में से 2A2, ये हो गया 2A2 और ये A2, तो बस कुल कुल मिलाकर ट्राइंगल PQR का एरिया, PQC का एरिया विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये है अपने पास में। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया तुम निकाल लेना और उसको 1/3 ऑफ दिस के बराबर रखना। ठीक है, चलो चैट वाले में भी हिंट दे देते हैं। तो ये लाइन है y इक्वल टू mx और आपको ये वाला एरिया चाहिए, कर लोगे भाई, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो, यहां पर अगर देखा जाए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन क्या बैठेगा, मीडियन बैठेगा इन दोनों का सम, मीडियन, मीडियन हो जाएगा 2k + 12/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो इवन है ना, 3 इधर 3 इधर, 6 और 2 8, तो ये आ गया k + 6। जैसे ये k + 6 आया और असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो यानी मीडियन बड़ा है ये छोटा है, तो कितना होगा सर, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन,
तो होगा k प्लस 6 माइनस 3, बड़े में से छोटा, फिर k प्लस 6 माइनस 5, उसके बाद k प्लस 6 माइनस 1 माइनस 7, है ना, 3 छोटे हो गए, और जो मीडियन है इन दोनों के बीचों बीच है, तो प्लस k प्लस 6 माइनस 2k, फिर प्लस 12 माइनस k प्लस 6। ये मॉड देख रहे हो मैं कैसे खोल रहा हूं, ये ऐसे खुलेगा 12 प्लस, फिर अगला 16 माइनस k प्लस 6। मॉड लगता है, लेकिन मैंने मॉड खोल दिया, क्यों? आप समझते हैं मीडियन के इधर वाले सारे छोटे होंगे, और इधर वाले मीडियन कहां होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, तो इधर वाले सारे कैसे होंगे, छोटे। तो अगर मुझे मॉड लिखना है तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर बड़ा 21 माइनस k प्लस 6, फिर प्लस 24 माइनस k प्लस 6, दिस होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा सम डिवाइडेड बाय कितना, 8, दिस होल डिवाइडेड बाय 8 शुड बी इक्वल टू 6। खत्म, k निकाल लेना आप। समझ में आ गया? ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो दैट इज ऑल। आज टेस्ट 4 का हमने अपने मार्क्स बताओ रहे जल्दी से इसमें। हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन दिस? कितने मार्क्स मिले इसमें? कितने मार्क्स मिले भाई? हाँ, कितने मार्क्स मिले इसमें टोटल? 18 4 72, 72 में से कितने? 52, 45, 47, 40, 62, ग्रेट, 32, 52, 43, 39, 15, 36, 44, 30, 63, अरे वाह 60, गुड, वेरी गुड। तो आज मुझे लग रहा है कि पहले से कईयों के मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है ना, सर्टनली देयर इज अ जंप, और ये अगर हम प्रैक्टिस आगे तक करते रहेंगे तो सर्टनली थिंग्स विल गेट बेटर डे बाय डे, बिलीव मी, है ना। टाइम टेस्टेड प्रोसीजर एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो चीजें इंप्रूव होंगी, बस हमारे साथ यूं ही लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए। आज टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, और कल टेस्ट 4 अपलोड होगा, और संडे को टेस्ट 4 का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, जो आप कह रहे हैं कि पीडीएफ के ऐप पर भी कुछ पेपर्स अपलोड करा दीजिए, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू दिस, लेकिन थोड़ा समय लगेगा भाई, है ना, थोड़ा समय लगेगा, गिव मी सम टाइम, ठीक है भाई। और साथ ही साथ हमने क्या किया, और हमने साथ ही साथ जो हमारा एवरेज था, एवरेज टाइम टेकन पर क्वेश्चन, वह भी हमने आज बेहतर किया है। सो दैट इज विन 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 सिचुएशन है आज आपके लिए, अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल सुबह इसी समय, इसी वक्त और इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। चैनल मतलब हमारा पीडब्ल्यू का खूबसूरत सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म, इसी पर वापस मिलते हैं, ठीक है भाई। टाटा एंड बाय बाय। ताकिब जी कॉल कर रहे हैं, पता नहीं किसका, यहाँ पीडीएफ वो व्हाट्सअप खुला हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। हाँ, कोई बात नहीं।